दोस्तों, माय नेम इज़ राम। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। आप ज़रा ध्यान से सुनिए कि जो भी आज इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए ताकि एक भी वीडियो आप मिस न करें। नंबर 1। नंबर 2, जो भी आज इस चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने मेरा इससे पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, कृपया उनको देखें और समझें कि पिछले वीडियो लेक्चर में क्या समझाया गया है। तो आज हम पिछले वीडियो लेक्चर में क्या बताया गया है, अभी तक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की 3 कैटेगरी थी। कौन कौन सी थी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट में 2 कैटेगरी थी, पास्ट में 2 कैटेगरी थी और फ्यूचर में 2 कैटेगरी थी। और जो प्रेजेंट की पहली कैटेगरी थी वो भी मैं बता दिया हूँ, और जो प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी थी वो भी मैं बता दिया हूँ। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखें, तभी ये वाला वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो आज आइए हम इस सेंटेंसेस में कुछ एक्सरसाइज लेते हैं। पास्ट की सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी नंबर 1। आज हम इसमें पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 बनाना सीखेंगे कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है और इस तरह के सेंटेंसेस में क्या पहचान होती है। तो आइए देखते हैं। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस में सेंटेंस के एंड में था, थे, थी और जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा? वाज या वर। वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आप तो सब्जेक्ट समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसका जो निगेटिव होगा वो क्या होगा? वाज नॉट, वर नॉट। गाइस, ये जो फार्मूला लिखा गया है, हम इसी के तहत सेंटेंसेस को बनाना आज सीखेंगे। फार्मूला क्या है? देखिए, ANI, इसका मतलब क्या होता है? ए का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, एन का मतलब निगेटिव सेंटेंस, आई का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। NI इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो और नकारात्मक भी यानी कि निगेशन भी हो, दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं? NI यानी कि इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसके माध्यम से हम सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। गाइस, सिंपल सेंटेंस इतना आसान है, ये खास तौर से ये बेसिक लेवल स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। तो जो बेसिक लेवल से हैं वो ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। देखिए, पहला सेंटेंस, वो अपने पापा के साथ नहीं था। देखिए, था कौन सा सेंटेंस है? ये निगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या आया है? नहीं आया है। तो ये क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा इसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से फार्मूला जो लिखा गया है, देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि इसमें नॉट है, तो नॉट वाला फार्मूला इसमें लिखा गया है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है फार्मूला? सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन बता सकता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा है और जिन लोगों ने सब्जेक्ट समझा है वो तो बता सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो नहीं बता सकते हैं। तो घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है। देखिए, वो अपने पापा के साथ नहीं था। कौन नहीं था? वो नहीं था। वो यानी कि ही। ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब क्या कहता है फार्मूला? वाज या वर। ये तो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके हिसाब से वर्ब क्या लगेगी? वाज। ही वाज। अब देखिए, ही वाज, उसके बाद अपने पापा के साथ नहीं था। क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब के बाद नॉट लगेगा। तो अब नॉट आया है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट। ही वाज नॉट। अब कहाँ नहीं है? अपने पापा के साथ। विद हिज फादर, साथ के लिए क्या प्रयोग होता है? विद हिज फादर। सिंपल। देखिए, वो अपने पापा के साथ नहीं था। ही वॉज नॉट विद हिज फादर। देखिए, दूसरा वाला, मेरा भाई कहाँ था। अब ये इंटरेस्टिंग है, कहाँ था। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है मेरा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सॉरी, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ब में है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया कहाँ है, तो आपको क्या करना? बताना पड़ेगा कि मेरा भाई कहाँ है। आप इस सेंटेंस का जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर WH फैमिली मेंबर क्या है? कहाँ। कहाँ के लिए एक वर्ड यूज होता है? वेयर। अब देखिए, WH फैमिली मेंबर कहाँ, वेयर लिख दिया। उसके बाद अब क्या कहता है? वाज या वर। वाज या वर किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मेरा भाई। कौन है जो कि कहाँ है?
मेरा भाई है, तो मेरा भाई क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगेगी, वाज लगेगी। जैसे यहाँ पे लगा था ही के साथ वाज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था। यहाँ भी मेरा भाई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी वाज लगेगा वर्ब, वेयर वाज। उसके बाद मेरा भाई, वेयर वाज माई ब्रदर। क्वेश्चन मार्क, वेयर इज, ओ सॉरी, वेयर वाज माई ब्रदर। इस तरह से बनाया जाएगा। ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है इस सेंटेंस में। अब देखिए तीसरा वाला, आप वहाँ किसके साथ थे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट है, किसके साथ। अब किसके साथ, जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा है, मैं ये चीज़ नोट करवाया हूँ, ऑलरेडी नोट करवा चुका हूँ। जिसमें मैं WH फैमिली मेम्बर लिखवा रहा था, उसमें सब लिखा गया था, किसके साथ, किसके घर, कहाँ से, क्यों, वाई, व्हाट, क्यों, ये सब लिखवाया गया है। कहाँ से, फ्रॉम वेयर, किस ऑफिस से, फ्रॉम विच ऑफिस, किस देश से, फ्रॉम विच कंट्री, किस घर से, फ्रॉम विच हाउस। इस तरह का WH फैमिली मेम्बर मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में लिखवाया था। तो जिन लोगों ने देखा है उनको तो हालांकि ये पता होगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, किसके साथ। किसके साथ, देखिए WH फैमिली मेम्बर क्या है, किसके साथ। आप वहाँ किसके साथ थे, तो किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद हुम। विद हुम। अब उसके बाद अब क्या कहता है फार्मूला, वाज या वर। अब वाज या वर किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आप क्या है, सब्जेक्ट है। आप वहाँ किसके साथ थे, किसके साथ, ये तो मेरा WH फैमिली मेम्बर है, एक तरफ से ये भी मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के ही बारे में रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके हिसाब से ये जो मेरा आप दिख रहा है, यू मतलब आप, इसके हिसाब से वर्ब प्रयोग किया जाएगा। तो विद हुम, उसके बाद थे, सेंटेंस के एंड में क्या आया है, थे आया है। देखिए वर, विद हुम वर। उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या बच रहा है, आप वहाँ, विद हुम वर यू देयर। उसके बाद आप, वर यू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट देयर। सिंपल। देखिए मैं कितने बजे स्कूल में बैठा था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। एक चीज़ और देखना इसमें कि जो सिंपल सेंटेंस होता है और सिंपल सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आया रहता है वो कोई कार्य नहीं करता है, केवल उसके अवस्था के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं कितने बजे स्कूल में बैठा था, यहाँ पर मेरे द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। कितने बजे, कितने बजे की इंग्लिश क्या होती है, ये नहीं लिखवाया था, मैं अभी आगे लिखवा दूंगा। कितने बजे, देखिए कितने बजे की इंग्लिश क्या होती है, फार्मूला क्या कहता है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो कितने बजे क्या है, WH फैमिली मेम्बर है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, एट, कितने बजे, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कितने बजे, एट व्हाट टाइम। अब उसके बाद अब फार्मूला क्या कहता है, WH फैमिली मेम्बर मैं यहाँ पे लिख दिया, एट व्हाट टाइम, कितने बजे। उसके बाद अब फार्मूला क्या कहता है, वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर। वाज या वर किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं कितने बजे स्कूल में बैठा था, तो आई मतलब मैं, लेकिन ये क्या है, WH फैमिली मेम्बर में है, तो इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो क्या आएगा, आई के साथ जो वर्ब आएगी वो क्या होगा, वाज। क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वाज का प्रयोग होता ही होता है, आई के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाता है। तब आई है तो आई के साथ वर्ब कौन सी आएगी, वाज आएगा। तो व्हाट एट व्हाट टाइम वाज। उसके बाद अब सब्जेक्ट आई। उसके बाद कहाँ बैठा था, स्कूल में बैठा था, बैठा था, खड़ा था, बैठे हुए की इंग्लिश क्या होती है, सिटिंग। एट व्हाट टाइम वाज आई सिटिंग, सिटिंग इन स्कूल। देखिए कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे जो बेसिक लेवल के हैं कि इनके बाद द नहीं आया, इन द स्कूल नहीं होगा, इन स्कूल होगा, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी आर्टिकल भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहाँ पर एन का प्रयोग होगा, कहाँ पर ए का प्रयोग होगा, कहाँ पर द का प्रयोग होगा। हालांकि अभी उधर नहीं जाना है हमें, जो पढ़ा रहा हूँ केवल आप उस पर ध्यान दीजिए। अभी सिंपल सेंटेंस चल रहा है, सिंपल सेंटेंस पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें क्या पढ़ाना है, उसके बाद जितना पढ़ाया हूँ इसकी मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा, जितना पढ़ाया हूँ सिंपल सेंटेंसेस की एक्सरसाइज चलेगी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टेंस। तो देखिए
एट व्हाट टाइम वाज आई सिटिंग इन स्कूल। अब देखिए ये वाला, कितने मार्कर मुड़े हुए थे, कितने मार्कर, WH फैमिली मेंबर, कितने मार्कर, कितना और कितने के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कितना का प्रयोग कहाँ पे होता है और कितने की प्रयोग कहाँ पे होता है। जिस चीज़ को आप गिन सकते हो वहाँ पर हाउ मेनी यानी कितने का प्रयोग, हाउ मेनी का प्रयोग, और जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते हैं वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होता है। मार्कर क्या है, हम मार्कर को गिन सकते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, ऐसा तो हम गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ को हम गिन सकते हैं वहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा। ये WH फैमिली मेंबर क्या है, कितने मार्कर, जिसके बारे में बात होता है वो कितने के साथ लग करके आता है। तो क्या होगा, WH फैमिली मेंबर, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो हाउ मेनी उसके बाद मार्कर इसके साथ लग करके आया है। हाउ मेनी मार्कर्स, हाउ मेनी मार्कर्स, उसके बाद क्या है, मुड़े हुए थे, लास्ट में थे आया है, थे, मुड़े हुए थे, ये क्या है, जितने मार्कर थे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो उसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो क्या आएगा, वो वर आएगा। तो हाउ मेनी मार्कर्स वर, उसके बाद मुड़े हुए को क्या कहते हैं, बेंट, BENT। हाउ मेनी मार्कर्स वर बेंट, कितने मार्कर मुड़े हुए थे। देखिए आपके साथ कौन था, ये दोनों सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिए कि आपके साथ कौन था। आपके साथ, ये जो साथ कौन था, यहाँ पर ये जो कौन है इसी के तो बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। जब किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं आता है तो वहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, क्या, देयर। अभी देखिए कैसे बनता है देयर। ये WH फैमिली मेंबर है। WH फैमिली मेंबर का फार्मूला क्या कहता है, वाज या वर। सबसे पहले तो कौन, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद WH फैमिली मेंबर क्या है, कौन। कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। उसके बाद अब था। अब इससे क्या पता चल रहा है कि आपके साथ कौन था, यानी कि किसी एक के बारे में बात किया जा रहा है, किसी सिंगल व्यक्ति के बारे में। तो इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो क्या आएगा, वाज आएगा, हु वाज। उसके बाद आपके साथ, हु वाज, साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद होती है, हु वाज विद। उसके बाद आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू, हु वाज विद यू, आपके साथ कौन था। अब ये वाला देखिए, आपके साथ कौन थे। अब ये कौन थे, थे से क्या पता चल रहा है कि ढेर सारे थे, कई व्यक्ति थे वहाँ पे, जिसके बारे में बात हो रही है वहाँ पर कई व्यक्ति थे। तो यहाँ पर ये जो थे है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन। अब ये प्लूरल में चला गया। यहाँ पर देखिए कौन था से क्या पता चला किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, और कौन थे यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ढेर सारे कई लोग हैं। तो इसके हिसाब से कैसे बनेगा, सेम वैसे ही रहेगा सेंटेंस जैसे ऊपर वाला है, केवल वर्ब का चेंजिंग होगा बस। देखिए हु वर हुअर विद यू, इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। तो गाइस आज हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 बनाना सीखा है। अब इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 बनाना सीखेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि जब हम कोई भी वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाएंगे तो सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच पाए। तो आपको सब्सक्राइब करना है और इंग्लिश दिल लगा के सीखना है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, और जो भी जिन चीज़ों को लेकर के आपको डाउट लग रहा हो तो आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।